बच्चों कोचिंग दो। बच्चों आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 9 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे पहले जाइए, आप लेक्चर नंबर 1 to 9 देखिए, फिर आप इस लेक्चर में कूदिएगा और इसको देखिएगा। और बच्चों ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो चलो बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5। तो देखिए इस एक्सरसाइज में अपन क्या करने वाले हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा उस कॉन्सेप्ट को अपन यहां पर सीखते हैं। उसके बाद बच्चों अपन एक्सरसाइज 5 करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट इस लेक्चर से पहले अपन क्या सीखे हैं। उसमें क्या होता था, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे अपन। 3 तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को अपन कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सेकंड मेथड क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड क्या था, फॉर्मूला मेथड। तीनों मेथड से अपन क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स फाइंड आउट करते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अपन सॉल्व करते थे और लास्ट में जो भी x का वैल्यू आता था, x का वैल्यू मान लीजिए एग्जांपल में यहां पे मैं रखता हूं 2 आ गया और ये 3 आ गया। इसी 2 को अपन अल्फा कहते थे और इसी 3 को अपन बीटा कहते थे। बस ये रूट्स का रिप्रेजेंट अपन कर रहे हैं अल्फा और बीटा। डरने की बात नहीं है बच्चों, जो भी आपका वैल्यू आता था 2 और 3 तो उसको रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। और इसी रूट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, एक को अल्फा से एक को बीटा से। तो पहले अपन क्या करते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट का वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे। कितने रूट आते थे, 2। तो एक को अपन अल्फा लिखते थे, एक को बीटा लिखते थे। बस यहां क्या करना है, इस एक्सरसाइज नंबर 5 में अपन को क्या करना है, आपके पास रूट्स दिया रहेगा, आपके पास रूट्स दिया रहेगा 2 रूट्स, और उस रूट्स के हेल्प से आप यहां पे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। आपको क्या करना है, इसमें आपके पास रूट्स दिया रहेगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता रहेगा, उस अल्फा और बीटा के हेल्प से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन देख लेते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है, बस देखते हैं। तो चलिए मान लीजिए आपके पास 2 रूट्स दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा। यही है, x का वैल्यू 1 रहेगा और ये x का वैल्यू दूसरा रहेगा। इसको अपन रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी जो भी ये दोनों रूट्स है अल्फा और बीटा, ये दोनों को प्लस करके यहां लिखेंगे और यहां पर x लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे। बस यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए x² माइनस ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस यहां पे क्या कीजिए, आप इक्वल टू 0 लिख दीजिए। बस यही आपका क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी भी आपको रूट्स दिया हो, अगर उस रूट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। पहले आप फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट आउट कर लेंगे। आप याद कर लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं? सम ऑफ रूट्स कहते हैं। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बस बच्चों यही आपको पूरा एक्सरसाइज में करना है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं दो क्वेश्चन आपके पास लिखा हूं, ये फर्स्ट और यहां पर सेकंड। इससे पहले मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि आपके पास दो रूट्स दिया रहेगा, एक अल्फा का वैल्यू और एक बीटा का वैल्यू। दो रूट्स दिया रहेगा और इससे हम क्या निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करते थे? सबसे पहले ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर सेकंड में ये दोनों का सम करेंगे, और फॉर्मूला अपन अप्लाई करते थे एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ऐसा करते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो रूट्स नहीं दिए हैं, अल्फा एंड बीटा नहीं दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है? पहले से ही सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पे आपको प्लस और प्रोडक्ट नहीं निकालना है, यहां पर पहले से ही आपको दे चुका है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करता हूं मैं, सेम टू सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे आप सॉल्यूशन लिखिएगा और क्या करेंगे? देखिए क्या गिवन, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास में? सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा आपके पास -4 दिया हुआ है, यही होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 12। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखना है। फिर इसके बाद कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखिए क्या है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 12 इक्वल टू 0। इसके बाद अपन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और यहां पे प्लस 12 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेकंड को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सेम जैसे यहां लिखा हूं वैसे ही यहां भी लिखना है। तो देखिए यहां पर गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 9 है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही करना है, इसमें इसका वैल्यू पुट कर लेना है, बस आपका आंसर दौड़ते हुए चले आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, नहीं एक बार आप क्या करो ऐसे लिख लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 है, 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 9 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड और फोर्थ। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2√7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 8। तो देखिए कैसे लिखना है, जैसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन लिखे वैसा ही इसको भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए गिवन अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 2√7, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स है, फिर अल्फा इंटू बीटा ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8 दिया हुआ है। फिर से आपको लिखना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, फिर लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 2√7 x हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस ये क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 8 है, 8 इक्वल टू 0। तो फाइनल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2√7x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड जस्ट इससे पहले किए, ये थर्ड है ये फोर्थ, फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 4/9, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1। तो फिर से वैसा ही लिखना है, सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा कितना है 4/9, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ रूट्स है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। देखिए बच्चों आपके पास कोई भी रूट्स दिया रहे दो, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो चलिए इसी को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स है, क्या है सम ऑफ रूट्स, तो क्या लिखेंगे यहां पर 4/9x लिखेंगे, अब प्लस ये अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे 1 कर सकते हैं क्या अपन, इसके नीचे 1 कर सकते हैं क्या, अब क्या करेंगे पूरा का एलसीएम लेंगे, 1 9 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ये क्या होगा 9x स्क्वायर,
ये क्या होगा -4x और +9 इक्वल टू 0। देखिए ये समझ नहीं आया क्या कैसे हो गया 9x²। तो देखो कैसे करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर है इससे अपन डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड करोगे 9 में तो कितना आएगा, उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो बस। यहां भी वैसा ही 1 को इसमें डिवाइड करो, 1 कितने बार टेबल पढ़ोगे तो 9 आएगा, 9 बार, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 9 कहां इधर चले जाएगा और उसके साथ मिल करके 0 हो जाएगा। तो 9x² माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है। इससे पहले क्या दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले से दे चुका था। यहां पर क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां पर लिखा हूं, बस आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा इक्वल टू 4। देखिए दो रूट्स दिया होता है तो एक को अपन अल्फा ले लेते हैं, दूसरे को अपन बीटा ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए x² माइनस ब्रैकेट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां पर अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना है 7, बीटा का वैल्यू कितना है 4। तो देखिए 7 प्लस 4 यहां पुट करेंगे, x हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 4। देखिए यहां पर मैं डॉट लिखा हूं यानी प्रोडक्ट है वहां पर। ठीक है बच्चों, चलिए x² माइनस ये कितना होगा 11x प्लस 28, 7 इंटू 4 कितना होगा 28 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां भी आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन गिवन कैसे लिखेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अल्फा कितना दिया हुआ है -5, बीटा कितना दिया हुआ है -11। देखिए दो रूट्स दिया हुआ है, ये दोनों x का वैल्यू है, तो एक को अपन अल्फा ले लिए, दूसरे को बीटा ले लिए। फिर उसके बाद देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे बस। एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब देखिए ये प्लस है, प्लस और ये माइनस, कितना हो जाएगा -11x प्लस -5 इंटू -11 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये दोनों क्या है माइनस में है, तो दोनों क्या होगा सम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -16x 11 प्लस 5 कितना होगा 16x। चलिए x को पहले भी बाहर रखिए, x ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये 55 11 इंटू 5 कितना होगा 55 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस 16x प्लस 55 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ। देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हूं, ये रूट्स है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है -2 4। तो जैसे पहले किए सेम टू सेम वैसा ही करना है। आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू, देखिए अल्फा इक्वल टू -2 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 4। एक रूट्स को अपन क्या करेंगे अल्फा ले लेंगे, दूसरे रूट को बीटा ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, then required quadratic equation is given by x square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0। x square, उसके बाद क्या लिखेंगे, x square माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलो बच्चों, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा का वैल्यू कितना है -2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x प्लस -2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस का माइनस, ये दोनों को सॉल्व करोगे 2x आएगा, और ये देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा -4 इंटू 2 कितना होगा 8 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इसको अगर 3 मेथड से आप सॉल्व करोगे तो यही आपका रूट्स आएगा। कौन कौन सा मेथड बताया था मैं, फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सेकेंड मेथड आपको क्या बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्या था, फॉर्मूला मेथड। अगर इसको सॉल्व करते हो तो यही रूट्स आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास 2 रूट दिया हुआ है। कौन कौन सा रूट्स है, 12 -24। फिर से वही लिखना है, सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है चेंज कर लेंगे, अल्फा इक्वल टू 12 और बीटा इक्वल टू कितना -24। ठीक है बच्चों, then required quadratic equation is given by x square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0। x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। तो देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 12, बीटा का वैल्यू -24x प्लस 12 इंटू -24 इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -12 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है 24 में से जब 12 माइनस करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर सवाल उठता है कि प्लस
इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये 12 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा, 12 इंटू 24 करेंगे तो कितना होगा, 288 होगा, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 12x माइनस 288 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों रूट्स है। फिर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, रूट फाइंड आउट करते हो, तो आपका रूट्स यही आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th और 6th में यहाँ क्वेश्चन लिखा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में दो रूट्स दिया हुआ है, 4/5 माइनस 3/5। इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे, गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा। एक रूट को क्या करोगे आप, अल्फा ले लोगे, 4/5। सेकेंड वाले रूट को क्या करोगे आप, बीटा ले लोगे, माइनस 3/5। फिर कैसे लिखेंगे, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/5 माइनस 3/5 एक्स प्लस 4/5 इंटू कितना, 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस का माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/5 आएगा एक्स। सॉल्व करके आप देख लेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 12/4 3 12/25 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, अब इसको अपन एलसीएम ले सकते हैं। देखिए 1 5 25 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 12 इक्वल टू 0। ये बच्चों कैसे हुआ, देखिए 1 5 25 का एलसीएम लिए 25। अब 1 से इसमें डिवाइड कीजिए, 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 25 बार में। तो इसीलिए ऊपर वाले को 25 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पे 5 को कितने बार टेबल से गुना करोगे तो 25 आएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। तो इसीलिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये इधर साइड चले जाएगा, मिल करके 0 हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों रूट्स है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो रूट्स दिया हुआ है आपके पास में, दोनों 4 है, इक्वल रूट्स है। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 4, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। फिर नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहां पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए, बस हो जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है 4, एक्स प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन माइनस, 4 प्लस 4 कितना होगा 8x प्लस 4 इंटू 4 16 इक्वल टू 0।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये दोनों रूट्स है। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वही आपको रूट्स मिलेंगे 4 और 4। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th और 8 करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में रूट्स क्या क्या दिए हुए हैं, -1/3, 2/5। सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा इक्वल टू, देखो एक को अल्फा ले लेंगे, -1/3 अल्फा है और बीटा क्या है 2/5 है। ठीक है बच्चों, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाई x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसका वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए x² माइनस अल्फा का वैल्यू 1/3 प्लस बीटा का वैल्यू 2/5 x प्लस -1/3 इंटू बीटा का वैल्यू 2/5 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए x² माइनस, देखिए बच्चों इसको आप क्या कीजिए, बाहर में सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं, -1/3, देखिए इसको ब्रैकेट के जो अंदर है इसको अपन यहाँ सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, सम 1/3 प्लस 2/5 कैसे करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, कितना आएगा 15। अब 3 का टेबल पढ़िए कितने बार में 15 आता है, 5 बार में 15 आता है। तो कैसे करेंगे, -1 इंटू 5, फिर प्लस है, ये 5 का टेबल पढ़िए कितने बार में 15 आता है, 3 टाइम्स में, तो 2 इंटू 3 कैसे हो जाएगा, -5 प्लस 6/15 कितना हो जाएगा 1/15। देखिए ये -5 है, ये +6 है, दोनों अलग अलग साइन वाले हैं तो हम माइनस कर देंगे, लेकिन साइन किसका रखते हैं, जो बड़ा होता है उसी का। तो ये बड़ा है इसीलिए इसका साइन रहेगा, मतलब इसकी जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, 1/15 x लिख सकते हैं, और ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना होगा 2, और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 कितना 15 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके नीचे 1 अपन लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पर 1 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, ये कितना होगा 15x², ये कितना होगा -x, और ये कितना होगा 2 इक्वल टू 0। अब ये 15 को आप इधर भेज दीजिए तो 15 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 15x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तीनों मेथड से आप सॉल्व करोगे तो यही रूट्स आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ये पिछले क्वेश्चन का था। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, आपके पास रूट्स दिया है 8 और 3, सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा, अल्फा कितना लेंगे 8 लेंगे, बीटा कितना लेंगे 3 लेंगे। ठीक है बच्चों, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 प्लस 3x प्लस अल्फा 8 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस 8 और 3 कितना 11x प्लस कितना 24 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, रूट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यही 8 और 3 रूट्स मिलेगा।
चलिए बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए आपके पास दो रूट्स दिया हुआ है, √3 - 7 ये एक रूट है, √3 + 7 ये दूसरा रूट है। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा। अल्फा किसी को आप ले सकते हैं, किसी को भी। तो चलिए √3 - 7 ये क्या हो गया? अल्फा हो गया, कॉमा बीटा, दूसरे वाले को बीटा लेंगे, √3 + 7 ये क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए x² - अब अल्फा का वैल्यू क्या है? √3 - 7 प्लस, और बीटा का वैल्यू क्या है? √3 + 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा का क्या है? √3 - 7, बीटा का क्या है? √3 + 7 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखिए x², अब ये देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस का माइनस, ये है √3 देखिए यहाँ पर कितना √3 है? 1√3 है। यहाँ पर कितना √3 है? 1√3। दोनों मिल जाएंगे तो कितना होगा? 2√3x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एक बार माइनस में है, ये दोनों एक बार प्लस में है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या? a + b, a - b अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? दो नंबर एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस हो जाता है, और दोनों प्रोडक्ट में रहता है। तो हम क्या करते हैं? एक को स्क्वायर लिखते हैं, फिर दूसरे को स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए √3 का स्क्वायर कर देंगे और -7 का स्क्वायर कर देंगे, और ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए x² - 2√3x हो जाएगा। अब क्या होगा? √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये कितना होगा? -7 कितना होगा? 49, 7 इंटू 7 कितना होगा? 49 इक्वल टू 0। अब देखिए x² - 2√3x, यहाँ पे क्या होगा? माइनस, ये बड़ा है माइनस, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 46 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, रूट्स फाइंड आउट करोगे, तो यही आपका रूट्स आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे रूट्स दिया है 6 + √5, 6 - √5, सेम टू सेम जैसे इसका है वैसा ही इसका भी है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे? सॉल्यूशन गिवन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा कितना होगा? 6 + √5 हो जाएगा, बीटा कितना होगा? 6 - √5 होगा। इसको मैं मिटा लेता हूं फॉर्मूला को, फिर लिखेंगे देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलो x² - थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, x² - अल्फा का वैल्यू कितना है? 6 + √5 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 6 - √5x प्लस, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है? 6 + √5 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? 6 - √5 इक्वल टू 0। इसके बाद अपन करेंगे बच्चों x², देखिए यहां पर √5 प्लस में और यहां पर √5 माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 6 अब +6 कितना होगा? 12x हो जाएगा प्लस,
देखिए जैसे अपन यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किए थे सेम टू सेम यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देख लीजिए, एक बार दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में है, तो कैसे लिखेंगे, एक बार पहले का स्क्वायर करेंगे माइनस, फिर उसके बाद दूसरे का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये कितना होगा 36, 6 इंटू 6 36, यहाँ पे क्या होगा √5 इंटू 5 कितना होगा 5 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 31, 36 में से 5 जाएगा तो 31 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं, आप समझिएगा। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब क्या करना है यहां पर, देखिए बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैं लिखा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है 3x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे अपन को करना क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। देखिए सम ऑफ जीरोस कहिए या प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहिए या इसी को अपन कहते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कहते हैं। रूट्स और जीरोस क्या होते हैं, सेम होते हैं। बच्चों इससे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में अपन क्या करते थे, आपके पास रूट्स दिया रहता था, एक्स का वैल्यू 2 दिया रहता था, उसके हेल्प से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते थे। ठीक है बच्चों, सम ऑफ रूट्स करके एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके। लेकिन यहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो देखो बच्चों आप ऐसा मत सोचना कि इसको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड, फिर उसके बाद जब आपका रूट्स आएगा एक्स का वैल्यू तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। नहीं, उतना लंबा नहीं जाना है, आपको क्या करना है, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन को क्या करना है, कंपेयर करना है। देन a इक्वल टू क्या होगा, देखो x² के कोफिशिएंट को अपन a से रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहां पर a कितना है 3, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स। देखिए सम ऑफ रूट्स कहिए या सम ऑफ जीरोस कहिए, दोनों सेम है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा और सेकेंड क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो देखिए बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। बस यही आपको रखना है। देखिए माइनस का माइनस, b कितना है 7, a कितना है 3, ये आपका आंसर हो गया सम ऑफ रूट्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा c/a। तो देखिए c कितना है 1, a कितना है
3 हो गया बच्चों ये आपका आंसर। डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसा कभी मत करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद जब दो रूट आए तब उसको प्लस और प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां भी इसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग विथ लिख लीजिए यहां पर, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देन देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर a इक्वल टू कितना होगा? 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 हो जाएगा और c इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन के साथ लिखना है। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? c/a होता है। अब देखिए -b, तो देखो माइनस एक बार रखो, फिर से आपके पास -2/a कितना है? 2। तो देखो आंसर कितना होगा? ये 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? 1 हो जाएगा, +1 आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? c/a, c कितना है? 3/2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर कैंसल हो रहा है तो आप कैंसल कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मत कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 का आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd और 4th देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर -5x -2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है? सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इससे अपन को सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो चलिए कंपेयरिंग करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है तो यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना होगा? 3। b का वैल्यू कितना है? -5। c का वैल्यू कितना है? -2। अब इसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कितना होता है? -b/a। तो चलो माइनस का माइनस रखो, अब b का वैल्यू कितना है? -5 है, a का वैल्यू कितना है? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा? c/a, तो c का वैल्यू कितना है? -2, a का वैल्यू कितना है? 3। ये आपका दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। तो देखो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर -2√6x + 3 इक्वल टू 0। इसको भी क्या करना है? सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -2√6 हो जाएगा, c इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला कितना है? -b/a है। फॉर्मूला क्या है? -b/a। तो देखो माइनस का माइनस रखो, 1 नहीं माइनस, और ये क्या है?
b का वैल्यू -2√6 बाई a का वैल्यू कितना 2। तो देखो 2 2 कैंसल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, चलो इसको मिटा देता हूं, मैं नीचे लिख देता हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c बाई a होता है, और c का वैल्यू कितना है, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है 3 और a का वैल्यू कितना है 2। तो ये आपका एक आंसर, ये आपका एक आंसर। ठीक, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 6x - 6 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a b c क्या होगा, तो देखिए a 1 होगा, b 6 होगा और c कितना होगा, -6 होगा। ठीक है बच्चों, c कितना होगा, -6 होगा। अब यहाँ पे अपन सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए माइनस का माइनस रखेंगे, b के जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे और a के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो कितना होगा -6 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है अपन को, तो c बाई a, c का वैल्यू कितना है यहाँ पर -6 है, a का वैल्यू कितना है 1, तो क्या होगा इसका भी वैल्यू -6 हो जाएगा, दोनों का आंसर -6। ये यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बच्चों। कल से अपन चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। चलो ओके, बाय बाय बच्चों।